हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस चैप्टर का हम थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप उन दोनों पर क्लिक कर जो भी आपको देखना है देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की है। और ये 9th की भी मैंने ज्योग्राफी करा दी है। अगर आपने ये सब भी नहीं देखे हैं तो आप इनको भी मेरा चैनल ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। एमसीक्यू या थ्योरी मैंने जितनी भी अब तक बुक कराई हैं, जितने भी चैप्टर्स कराए, उन सबको मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। पहले थ्योरी कराई है और फिर एमसीक्यू कराए, तो आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक नहीं है? ए है सीसा, बी है अभ्रक, सी है पोटाश, डी है सल्फर। तो फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सीसा। और जो सीसा है वो धात्विक है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि सीसा अधात्विक है, अधात्विक नहीं है। सीसा क्या है? धात्विक है। देखो, सीसा, जस्ता, तावा और बॉक्साइट ये सब क्या है? धात्विक है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं? ए है अग्नीय चट्टान, बी है कार्यांतित चट्टान, सी है अपसादी चट्टान, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। देखो, इसकी मैं शॉर्ट भी अपलोड करूंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं कि आग्नेय चट्टान के कौन से उदाहरण है, कार्यांतिक चट्टानों के कौन से उदाहरण है, ये सारी चीजें। चलो मैं एक बार आपको बोलकर भी बता देती हूँ कि कौन सी चट्टान के कौन से उदाहरण है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको अग्नीय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण है। देखो, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, लोहा है, निकल है, तावा है, सीसा है, जस्ता है और क्रोमाइट है, मैग्जीन है, सोना है, प्लेटिनियम है। ठीक है, ये हो गए आपके अग्नि चट्टान के। अपसादी चट्टान के हम देखते हैं। अपसादी चट्टान में मिलता है जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम, कोयला, सेल खरी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कार्यांतिक चट्टानों में। कार्यांतिक चट्टानों के उदाहरण है संगमरमर, क्वाजाइट, मार्बल, स्लेट, ग्रीन्स, सिस्ट। ठीक है, ये सब किसके हैं? कार्यांतिक चट्टान के उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अग्नीय चट्टान में नहीं पाया जाता है? अब देखिए, उदाहरण मैंने सारे आपको बता दिए हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है वो नहीं पाया जाता है। ए है जस्ता, बी है तावा, सी है कोयला और डी है जिंक। देखो, जितने भी धात्विक जो खनिज है वो आपके अग्नि चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो कोयला है या पेट्रोलियम है वो आपके कहाँ पाया जाएगा? वो आपके अपसादी चट्टानों में पाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? ए है असम, बी है मेघालय, सी है बिहार, डी है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेघालय में किया जाता है। और मेन मेघालय में किया जाता है, और मेघालय के साथ साथ कुछ और राज्यों में भी जो पूर्व की तरफ बसे हुए हैं उनमें भी किया जाता है। तो रेड होल जो खनन है वो किस तरह का होता है कि ये लोग, स्थानीय लोग और स्थानीय जनजाति जो होती हैं वो इस तरह का खनन करती है। ठीक है, मान लो ये जमीन है कोई भी, और उसमें ये क्या करेंगे, इस तरह से होल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि चूहे की तरह एक बिल बना लेते हैं और इस बिल के अंदर, ठीक है, इस तरह से बिल के अंदर चले जाते हैं और वहां से खनिज को निकाल के ले आते हैं। ठीक है, और ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। और इसके द्वारा जो खनन किया जाता है वो कोयला, लोहा और चूना पत्थर, डोलोमाइट, इन सब का किया जाता है। और मेनली ये जो खनन है ये चेरापूंजी में होता है। ठीक है, लेकिन ये खनन जो है ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, इसलिए इस खनन पर रोक लगाई गई है, रेड होल पर। क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं उनके पास पूरे संसाधन नहीं होते हैं खनन करने के लिए, तो कई बार इनमें दबकर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और मेन जो इन खानों में जो काम करते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे। और छोटे बच्चों से ये काम कराया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो सस्ते मजदूर में होते हैं। दूसरा है कि ये जो गड्ढा किया जा रहा है, छोटा बच्चा आराम से घुस जाएगा, बड़े बच्चे के लिए ज्यादा, बड़े आदमी के लिए ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादातर जो खनन है वो छोटे बच्चों से किया जाता है, इसलिए अब इस पर रोक लगा दी गई है। पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं मानते हैं इस तरह की चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ए है टर्सरी समूह, बी है विंध्यन समूह, सी है गोंडवाना समूह, डी है धारवाड़ समूह। तो देखो, सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं
वो पाए जाते हैं आपकी धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है। और हमारा दक्षिण भारत किससे बना हुआ है? गोंडवाना भूमि से, यानी कि हमारा जो दक्षिण भारत है, नर्मदा नदी के नीचे वाला जो भारत है वो सबसे पुराना है। गोंडवाना जो चट्टान है वो काफी ज्यादा पुरानी है, ठीक है। और धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज्यादा जो धातु खनिज है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए है, दांतों की कैविटी को कम करने के लिए, देखो प्रयुक्त, मैं टाइपिंग मिस्टेक है, प्रयुक्त होने वाले खनिज फ्लोराइड 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 है। तो ये बिल्कुल सही है, जो कैविटी लग जाती है उसके लिए ये जो खनिज होते हैं ये होते हैं। बी है, दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। सी है, दांतों को चमक प्रदान करने के लिए दंत मंजन में अभ्रक मिलाया जाता है। डी है, टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब खनिज से नहीं बनी होती है। तो देखो जो टूथब्रश या टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, ठीक है, टूथब्रश है या टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो प्लास्टिक की बनी होती है। और प्लास्टिक भी एक तरह का खनिज है। प्लास्टिक किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है पेट्रोलियम में, है ना। तो पेट्रोलियम क्या है? एक तरह का खनिज है और उसमें पाया जाता है। तो ये जो सारे ऑप्शन है ये तीनों वाले तो सही है, लेकिन जो गलत है वो हो जाएगा डी। तो इसका जो सही आंसर है वो उन्होंने पूछा है कि सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है कि खनिज से नहीं बनता, जबकि खनिज से ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, हम अपने भोजन में कितने प्रतिशत खनिजों का प्रयोग करते हैं? ए है 0.3%, बी है 99.7%, सी है 60% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 0.3%, ठीक है। और बाकी का जो पोर्शन देता है वो 99.7% हमें खाना देता है, ठीक है। लेकिन ये जो 3% है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 3% खनिजों को ना लें तो ये 99.7% जो खाना है वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि शरीर को हर चीज की जरूरत होती है, आयरन की भी, कैल्शियम की भी, है ना। इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत खनिज भी लेने पड़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलोहा धातुओं को दर्शाता है? यानी कि जिन धातुओं में लोहा नहीं होता। अलोहा का क्या मतलब है? लोहा नहीं होता। अब देखिए कौन कौन सी खनिज में लोहा नहीं होता है। ए है सोना, सोने में लोहा नहीं होता है लेकिन मैग्नीज में होता है, क्रोमाइट में होता है। बी है सोना, तांबा, एल्युमिनियम। सी है टीन, क्रोमाइट, देखो क्रोमाइट में भी होता है और मैग्नीज में भी होता है। डी है एल्युमिनियम, क्रोमाइट में भी होता है, ठीक है, और जस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सोना, चांदी और एल्युमिनियम में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के द्वारा खनिजों का अध्ययन या पहचान तथा वर्गीकरण किया जाता है? यानी कि हमें कैसे पता चलेगा, जो खनन वगैरह करते हैं, जो खनन वगैरह करते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उन्हें किस खनिज मतलब कौन सा खनिज कौन सा है? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ पैमाने हैं जिन पर वो देखते हैं कि इसमें ये गुण है या नहीं। ए है कठोरता, बी है चमक, और तीसरा है घनत्व, और चौथा है क्रिस्टल। क्रिस्टल यानी कि कभी आपने देखा होगा जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं उसमें नग लगे होते हैं, ठीक है, और जो नग होते हैं ना उनकी ऐसी कटिंग होती है, इस तरह से कटिंग सी होती है ना, इस तरह से अलग अलग टाइप के पहनती हैं। अब देखो जो लड़कियां होंगी वो तो समझ ही गई होंगी, है ना, लड़कों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी समझने में। देखो इस तरह से ये जो कोने है ना, छोटे छोटे जो कोने से बने नहीं रहते, रिंग पहनेंगी या कुछ गले में पहनेंगी तो इस तरह के उनमें नग लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कटिंग होती है वो उसको बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल है ये जो खूबियां हैं ये बताती हैं कि कौन सा खनिज कितना ज्यादा अ, अच्छा है और कितना ज्यादा, और कौन सा खनिज है ये, ठीक है। तो इन सभी आधारों पर पहचान किया जाता है कि कौन सा खनिज कौन सा है, क्योंकि जब ये अशुद्ध होते हैं खनिज, जब ये पृथ्वी में पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, जब इनका खनन किया जाता है उस समय ये इतने साफ नहीं दिखते हैं, या मतलब पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इनकी इतनी ज्यादा वो होती है कटिंग वगैरह, या ना सफाई होती है, मिट्टी में लथपथ होते हैं, तो कई बार पहचानने में थोड़ी गड़बड़ होती है। तो ये कुछ आधार है, इनके आधार पर वो पहचानते हैं जो भी खुदाई करते हैं, और इस आधार पर ही वो इनको नाम देते हैं कि ये अवरक है, ये है, और ये
मतलब कोई प्लेटेनियम है या सोना है इस आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। इन सभी आधारों पर इनको पहचाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन चट्टानों में कोयला पाया जाता है? ए है अग्नि चट्टान, बी है अपसादी चट्टान, सी है कार्यांतित चट्टान, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अपसादी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। देखिए इसके 3 पार्ट आएंगे, एक पार्ट आज मैंने करा दिया आपको, 2 पार्ट और आएंगे। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि लिंक दे रखा है एमसीक्यूज का, तो आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।